गुड मॉर्निंग क्लास 9। मैं अनिरुद्ध कुमार बी फ्रॉम दीप्ति प्री स्कूल। आज मैं आप लोगों को हिंदी का चैप्टर साखी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये साखी चैप्टर हम लोग हार्ड कॉपी में वर्कशीट 1 में दिए हुए थे। आशा है आप लोग उसको लिख लिए होंगे, याद किए होंगे, पढ़े होंगे, कुछ समझे भी होंगे। आज मैं उसी चैप्टर की व्याख्या करने की कोशिश करता हूं ताकि ये चीज आपको भली भांति समझ में आए। कबीर दास साखी को लिखे हुए इसमें उनका 5 दोहा है। तो सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करते हैं कि कबीर दास कौन थे। कबीर दास एक संत और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। वो हमारे समाज में व्याप्त जितनी भी रूढ़ियां थी, जितने धार्मिक आडंबर थे, वो उनका अंत करना चाहते और अपने दोहों साखी के माध्यम से वो समाज में यही सीख देना चाहते थे कि सभी धर्मों को अपने अपने अनुसार काम करने की आवश्यकता। पहला दोहा देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहा के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि एक बार एक शिष्य अपने सामने गुरु और ईश्वर दोनों को देखकर असमंजस में पड़ जाता है कि मैं सबसे पहले इसके चरण स्पर्श करूं। तभी भगवान खुद शिष्य की ओर इशारा करते हैं कि पहले तुम अपने गुरु का चरण स्पर्श करो, ताकि क्योंकि गुरु द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। दैट मीन्स, इसका मतलब इस दोहे में कवि ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। चलिए अब दूसरा दोहा देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साटवी तामे दोनों समाए। यहाँ पर जो मैं है, ये मैं का अर्थ होता है अहंकार और हरि का अर्थ होता है भगवान यानी ईश्वर। यानी भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग होता है वो प्रेम का मार्ग, यानी भगवान से प्रेम करके ही आप उसके तक पहुंच सकते हैं। तो मैं यानी कि अहंकार, तो जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जहां मैं होगा, यानी जहां अहंकार होगा वहां भगवान नहीं होंगे, और जहां भगवान होंगे वहां मैं यानी अहंकार नहीं होगा। प्रेम गली यानी भगवान तक पहुंचने का जो गली है, यानी प्रेम रूपी जो मार्ग है, वो इतनी सकरी, तंग और पतली होती है कि उसमें भगवान और अहंकार दोनों का समावेश एक साथ नहीं हो सकता। यानी इस दोहे के माध्यम से कवि ने ईश्वर की महत्ता पर प्रकाश डाला। देखिएगा नंबर 3, तो तीसरा दोहा था, पाकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापड़ चढ़ी मुल्ला बागते, क्या बहिरा भैरव खुदा है। यानी कबीरदास दोहे के माध्यम से मुस्लिम वर्ग में व्याप्त रूढ़ी और धार्मिक आडंबर पर करारा आघात किए। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय सर्वप्रथम कंकड़ पत्थर जोड़कर एक बड़े से मस्जिद का निर्माण करते हैं। उस बड़े से मस्जिद के निर्माण के बाद उस पर मुल्ला ध्वनि विस्तारक के माध्यम से खुदा यानी अपने अल्लाह को आवाज देते हैं। तो कबीरदास का कहना है कि क्या तुम्हारा खुदा यानी तुम्हारा अल्लाह यानी तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता है कि तुमको ध्वनि विस्तारक लगाकर उस पर जोर से अजान
देना पड़ता है। तो बच्चों अब हम लोग दोहा नंबर 4 पढ़ते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। इस तरह कबीरदास किसी खास तरह के धर्म के विरोधी नहीं थे, वो सभी धर्मों में जो व्याप्त बुराइयां थी उसके विरोधी थे। तो उनका मानना क्या था कि भगवान जो होते हैं वो हृदय के अंदर निवास करते हैं, उसके लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त उनका एक दोहा है कि कस्तूरी मृग कुंडल वसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया दिखत नाई। मतलब हिरण जो होती है, हिरण के नाभि में एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग कस्तूरी बोलते हैं, लेकिन वो हिरण अज्ञानतावश जब उसको सुगंध, वो खुशबू मिलती है तो अज्ञानतावश सारे वन में वो फिरता रहता है। मतलब उसको यह पता लगाना है कि वो सुगंधित पदार्थ, इसका खुशबू आ कहां से रहा है, जबकि वो अज्ञान है, उसको मालूम ही नहीं है तो वो कस्तूरी उसी के नाभि में है और उसी से वो खुशबू आ रही है। इसी तरह कबीरदास मनुष्यों को, मानव को समझाना चाहते हैं कि हम लोग अज्ञानतावश मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में भगवान की तलाश करते हैं, जबकि वो हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। बस इसको आवश्यकता क्या है, इसको शुद्ध और पवित्र रखना। चलिए दोहा नंबर 4 देखते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। इस दोहा के माध्यम से वो हिंदू धर्म में व्याप्त जो भी रूढ़िवादिता है उस पर व्यंग्य किया। क्या बोलते हैं कि पाहन यानी पत्थर को पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति होती है तो क्यों ना मैं बड़ा सा पहाड़ पूजूं। बड़ा सा पहाड़ पूजूंगा तो छोटा भगवान नहीं, बड़े भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा व्यंग्य किए हो। ताकि ये चाकी भली पीस खाए संसार। रविदास जी बोलते हैं कि वो पर्वत, वो पत्थर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वो चक्की है जिससे हम गेहूं, आटा यानी किसी अनाज को पीसते हैं और वो सारे संसार का पेट भरता है। चलिए अब दोहा नंबर 5 में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। सात समुद्र की मछी करो, लेखन सब बलिहार, सब धरती कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। यानी इस दोहे के माध्यम से ईश्वर की महिमा का बखान किया जाता है। कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि यदि समुद्र, यदि सातों समुद्र को मसी यानी स्याही मान लिया जाए, यदि सातों समुद्र को मसी यानी कि स्याही मान लिया जाए, लेखन सब बनिराय, बनिराय मैंने जंगल, तो जंगल में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, वृक्षों को काटकर हम लोग उसको लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। तो सारे जंगल के सारे वृक्षों की लकड़ियों को यदि कलम मान लिया जाए, सब धरती कागज करो और सारी पृथ्वी को, पूरी धरती को यदि कागज के रूप में मान लिया जाए, फिर भी ईश्वर की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। इस दोहा को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। सात समुद्र की मसी करो, यानी कि यदि हम सातों समुद्र के जल को स्याही मान लो, लेखन सब बन रहा है और सारे जंगलों के पेड़ों को कलम मान ले और सारी धरती को कागज के रूप में मान ले, फिर भी हम
ईश्वर के गुणों का बखान नहीं कर सकते। तो ये मैंने कंप्लीट किया चैप्टर 1 पद्य भाग से कबीर दास जी द्वारा लिखित साखी चैप्टर। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।